Now let's start with chapter number 1, फूड एंड नेसेसिटी. देखो हर एक इंसान को जो सबको फूड की नीड होती है बहुत नेसेसरी होता है काहे के लिए टू रिमेन हेल्थी एंड फॉर एनर्जी ऑल्सो. वह कोई इंसान वर्क कर रहा है तो वर्क करके वो थक भी जाता है. जब उसके एनर्जी लेवल डाउन जाता है तो थक जाता है. और तो आपको एनर्जी लेवल सही करने के लिए आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड खाना पड़ता है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. हम कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट, preservation of food padenge, need for exercise and games. Now, all living things need food. They cannot survive without food. Food gives them energy. This energy helps them in doing various activities. If we do not eat for a long time, there is less energy left in our body. देखा होगा कोई भी हो, कोई भी खाने के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. और ज़्यादा टाइम तक आप काम कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती. ठीक है, तो आपको ये करना है, आवर बॉडी हैज टू वर्क ऑल द टाइम, सो इट टेल्स अस व्हाट इट इज इन नीड फॉर. ठीक है, तो बताता है उसको किस चीज की नीड है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ फूड. देखो कंपोनेंट्स क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं. देखो डॉक्टर्स भी हमें कहता है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट खानी है या आपको विटामिन रिच मिनरल रिच खानी है, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए. तो ये क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. In order to meet the requirement of our body, we need to eat food that contain nutrients. Nutrients provide nourishment to our body. These nutrients help us in many ways. They help in repairing our body. They give us energy, protect us from many diseases. ये हमारी बॉडी को रिपेयर करने में, हमें डिजीज से बचाते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These all are the nutrients that are necessary to be there in our diet. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स gives us energy to work, play and think. Food which are rich in carbohydrates are called energy giving food. देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड होते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है. ठीक है, ये हमें हेल्प करते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं और हमें वर्क करने में, प्ले करने में हमारी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका स्वीट हो गई, ब्रेड हो गई, पोटैटोज हो गया, फ्राइज हो गए. ये किसके एग्जाम्पल है, आपके फूड दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प्स अस टू ग्रो एंड रिपेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो प्रोटीन होता है वो हमें ग्रो करने में और हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी में उनको रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है. और इन्हें क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है. ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एग हो गया, मीट हो गया, चीज हो गए, beans हो गए, pulses, milks. These all are protein rich food and these food are used for making our muscles. देखा हो जब बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए तो जो मिल्क होता है वो अपने आप में कंप्लीट फूड होता है, उसको वो पिला दिया जाता है, बस उससे इसका पेट भर जाता है. ठीक है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रंस जो होते हैं, जो एट अ स्टेज ऑफ ग्रोइंग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा नीड होती है किसकी, प्रोटीन. ठीक है, नाउ फैट्स. Fats are also energy providing nutrients. They gives more energy than carbohydrates. Fats gives energy to the cells. जो फैट्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं सेल्स को. ठीक है, और ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे आपके घी हो गया, बटर हो गया, नट्स, एग ऑयल, ये सारे क्या हैं, आपके फूड्स दैट कंटेन फैट्स. नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स. Vitamins and minerals are important nutrients of our body. Our body needs small quantity of vitamins and minerals. Vitamins and minerals protect us from disease. Fruits, vegetable, curd, apple, jaggery are vitamin and mineral rich. Vitamin and nutrient ये भी एक important nutrient है. जैसे आपका vegetable हो गया, milk हो गया, egg हो गया, almond, curd, apple, ये सारे क्या हैं, आपके food containing vitamins and minerals. देखा होगा कैल्शियम के लिए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम, आयोडीन, कॉमन सॉल्ट, ये सारे क्या हैं, आपके मिनरल्स. आयरन हेल्प्स टू फॉर्म ब्लड इन आवर बॉडी. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, कैरेट, बीटरूट आर आयरन रिच फूड. लैक ऑफ आयरन, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है, ठीक है, आपके ब्लड में अगर आयरन की कमी है, उससे क्या होता है, एनीमिया हो जाता है. जो आपका स्पेनिश हो गया, जैसे वेजिटेबल में कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, ये किसमें रिच होते हैं, आपके आयरन रिच फूड. रफेज. Food that contains fiber is called roughage. Roughage is essential for digestion of food. These help to remove waste out of our body. They do not have nutrients. Most of the fruits, vegetables and seeds have fiber.
सैलड इज अ गुड रफेज। अगर हम बात करें सैलड जो है वो अपने आप में क्या है, एक बहुत अच्छा रफेज है। ठीक है, रफेज के अंदर क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, फूड जिसके अंदर क्या होता है, फाइबर होता है, और ये एसेंशियल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर, all living beings need water. It is important nutrient of the body. It helps the body to dissolve, digest and absorb the food. It regulates our body temperature. It helps in excretion. Our body has almost 70% of water. क्योंकि डॉक्टर ने हमको एडवाइस करते हैं कि आपको 7 to 8 glasses of water daily पीना चाहिए, and it's essential for all the human beings. जो हमारा 70% of the body है वो किससे covered है, वो आपकी body water से covered. Now, balanced diet. A diet that contains proper amount of all nutrients, roughage and water in right proportion required for good health. जो डाइट है जो क्या कंटेन करती है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रफेज कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड, देखो अब हम क्या करते हैं, खाने को प्रिजर्व करने के लिए या तो हम रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं। देखा होगा कि बहुत लोग फ्राई करते हैं, जैम्स वगैरह हो गए आपके, देखो होगा पिकलिक अचार वगैरह होता है, ये क्या है, सारे रेफ्रिजरेटेड फूड, प्रिजर्वेटिव्स हैं। ऑल फूड आइटम गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। इफ वी लीव द ब्रेड फॉर सम टाइम वी सी ग्रीन पैचेस ऑन द ब्रेड। These green patches are due to germs. Such food gives foul smell and bad taste. These foods can make us अनहेल्थ। ठीक है, देखा होगा आप ब्रेड कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, उस पर ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर आप उन फूड्स को खाओगे तो आप भी क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। इसलिए कुछ प्रेजर्वेटिंग फूड्स होते हैं, जैसे आपको देखा ना, ड्राई, पिकलिंग, रेफ्रिजरेटिंग, बॉइलिंग और बॉटलिंग। जैम्स वगैरह होते हैं बॉटल में बंद आते हैं जिससे वो खराब हो जाते हैं। ये क्या है, कुछ प्रेजर्वेटिव्स। Now, need for exercise and games. Exercise and games should be included in our daily routine. They help us to digest food, but nowadays children are not interested in doing exercise or playing outdoor games. It is not good for their health. They must take part in outdoor games to stay healthy, strong and active. अगर आपको strong रहना, active रखना है तो आपको outdoor games खेलने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे जो आपका माइंड है और आपकी हेल्थ दोनों क्या रहते हैं, अच्छे। ठीक है, और ये आपकी बॉडी को एक्टिव भी रखता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है, ये कुछ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। हमने बॉडी बिल्डिंग पढ़े, एनर्जी गिविंग पढ़े, प्रोटेक्टिव, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को डिजीज से बचने के। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।